हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज की थी। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आई होप आपको समझ में आया हो, आपको मेरा मेथड समझ में आया हो जैसे मैंने समझाया था। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेवेंथ वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। स्टार्ट करते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन से। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60. Find the height of the tower. मीन्स आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, एक 45 डिग्री का। मीन्स जो ये वाला है 45 डिग्री का, और जो ये बड़ा वाला है ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। जो ये बी सी है ये आपके पास गिवन है 20 मीटर, ठीक है। हमें इसकी पूरी हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। हमने इसकी नेमिंग दे दी ए बी सी एंड डी। हमें फाइंड आउट करना है ए सी, फाइंड आउट करना है ए सी, हाइट ऑफ द टावर। ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी कब कैसे निकलेगा, जब हमारे पास ए सी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, ए बी प्लस बी सी, ऐसे भी निकल सकती है। कैसे निकालेंगे इसे, इसको निकालने का सबसे इजी मेथड है, पहले हमने ले लिया इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया बी सी डी, बी सी डी। तो बी सी डी में हमने लगा लिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, मीन्स परपेंडिकुलर हो गया बी सी एंड बेस हो गया सी डी। टेन थीटा मीन्स 1045 is equal to BC by CD. So 1045 means 1 is equal to BC by CD. BC की वैल्यू 20. So cross multiply CD is equal to 20. CD की वैल्यू कितनी आ रही, 20। अब निकालेंगे इन एंगल ए सी डी। ए सी डी में लगाएंगे 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बाय बेस हो गया सी डी। 1060 होता है √3 इज इक्वल टू ए सी कितना आया हमारा, अब ए सी की वैल्यू कितनी, ए सी को हम लिख सकते हैं। ए सी कैसे फाइंड आउट होगा, मैंने पहले बताया था ए बी प्लस बी सी से, तो वही हमने करा। ए सी की जगह पे लिख लिया ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 20। सो ये बन गया √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस बी सी है 20 डिवाइडेड बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 20 √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 20। सो ए बी इज इक्वल टू हो गया 20 √3 माइनस 20। सो 20 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया √3 माइनस 1 मीटर। सो आपका आंसर आ गया 20 √3 माइनस 1। समझ में आ गया आपको कैसे करा हमने। हमने पहले छोटे ट्रायंगल को लिया बी सी डी को, जिसका एंगल बना होगा 45 डिग्री। हाइट हमारे पास गिवन थी 20, बेस हमने यहाँ से फाइंड आउट करा, ठीक। सेम हमने फिर हमने लिया ए डी, ए सी हमें फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए सी फाइंड आउट करा ना, ए बी प्लस बी सी करते हैं। सो हमारी वैल्यू निकल गई 20 √3 माइनस 1। समझ में आ गया आपको कैसे करा है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 9.1 का 8 क्वेश्चन। सो अब आपका 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर टॉल। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल यहाँ से एक लाइन यहाँ ज्वाइन हो रही है, तो नेम दे दो ए बी सी डी। बड़ा वाला एंगल है 60, छोटा वाला एंगल बना है 45 डिग्री, और ये पेडेस्टल है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 1.6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सॉरी, स्टैचू की हाइट दे रखी है, पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। मींस यहाँ पे भी हमें ए से फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ले लो इन ट्रायंगल बी सी डी, छोटा वाला, सॉरी बी सी डी, तो लगा लो 1045 डिग्री इज इक्वल टू बी सी डी है ना, तो हाइट हमारे पास निकालनी है, मीन्स बी सी डी। समझ में आया? 1045 हो गया 1। अब वैल्यू तो मेरे पास किसी की भी नहीं है, इट मीन्स बी डी बी सी बाय सी डी इधर चला जाएगा, तो बी सी इक्वल हो गया सी डी के। ये समझ में आ गया? मीन्स ये इक्वल है इसके। ठीक है, आप ले लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इन ट्रायंगल ए सी डी जो है 1060 परपेंडिकुलर क्या हो गया ए सी डी की जगह पर मैं बी सी रख सकती हूँ, मैंने लिख लिया ए सी बाय बी सी। 60 मीन्स √3 इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी। समझ में आ गया आपको? अब ए सी फाइंड आउट करना मीन्स ए बी प्लस बी सी। लिख सकती हूँ मैं ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 1.6 प्लस बी सी बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया √3 बी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, बी, तो ये हो गया आपका √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। ये माइनस हो गया तो √2 बी, √2 नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहाँ पे बी सी कॉमन ले लिया, अंदर आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये मल्टीप्लाई में इधर अभी डिवाइड में चला जाएगा, सो बी सी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर लिया, सो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ऊपर आगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a प्लस बी, सो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.8। सो आपका आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ गया कैसे करा हमने? कुछ नहीं करा हमने भी, इसलिए भी ये सेम क्वेश्चन था आपका पहले वाले से। हमने पहले छोटा ट्रायंगल ले लिया बी सी डी, ट्रायंगल लगा लिया, वैल्यू निकाली, बी सी इक्वल कर दिया सी डी के, फिर हमने लिया ए सी डी, तो 1060 लगाया, √3 वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने ए सी की जगह पर ए बी प्लस बी सी लिखा और यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, रेशनलाइज करा, क्या आंसर हमारा। तो ये 8 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन पे। तो 9 क्वेश्चन है हमारा, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 50। दो टावर बन रहे हैं इसमें, एक छोटा है एक बड़ा टावर है,
एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 का, एक बना रहा है 60 का। इसने बनाया 30 का और ये बना रहा है 60 का। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब गिवन है हमारे पास इसमें 50 मीटर इसकी हाइट है। आपको ये बिल्डिंग है, टावर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ए बी डी बना रहा है 30 डिग्री एंड बी सी डी बना रहा है 60 डिग्री। तो हमने पहले ले लिया इन ट्रायंगल ए बी डी। सो 10 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। 10 30 होता है 1/√3 is equal to AB upon BD. So cross multiply means √3AB is equal to BD. So BD की वैल्यू आ गई √3AB। ठीक है, अब ले लिया हमने इन ट्रायंगल ECD। ECD means 10 60 is equal to CD by BD. तो 10 60 कितना है √3 is equal to CD 50 एंड BD की वैल्यू जो ये थी हमने यहीं पर पुट कर दी है, मीन्स √3AB। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो ये हो गया √3 इंटू √3 3AB is equal to 50. So AB is equal to 50 by 3. अब 3 से इसको डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड तो होता नहीं है, फिर भी हमने अगर 3 से डिवाइड दे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 जा 3 20 3 6 जा 18 रिमेनिंग आ गया 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 16 यहाँ गया आपका 16 बाय 3 मीटर। ये आपका आगे इसका आंसर है। इसको हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है 16 रिमाइंडर ऊपर आता है, जो हमारा डिवीजन था 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे आया इसका आंसर 16 2/3। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन। सो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट के 2 पोल है हमारे पास। ये हमारी पूरी दे रखी है हमें 80 मीटर वाइड, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो एंगल बना रहे हैं ऐसे और दूसरा भी वहीं पर एंगल बना रहा है। ठीक है, इनको नेम दे देते हैं, इसको OTS। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल। डी है 80 मीटर। अब लेट करो, 2 इक्वल पोल है तो हमने लेट कर दिया ए बी इक्वल है सी डी के, कहा था ना इक्वल हाइट के पोल्स है, इज इक्वल टू एक्स ले लिया। ठीक है, तो अब देख लो इन ट्रायंगल ए बी ओ, सो 10 60 इज इक्वल टू ए बी बाय ओ बी। ए बी ले लिया हमने एक्स तो लिख लिया एक्स। 10 60 हो गया √3 इज इक्वल टू एक्स बाय ओ बी। सो ओ बी मीन्स डी ओ इज इक्वल टू आ गया एक्स बाय 3। सो अब लेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी, वो आ जाएगा 10 30 इज इक्वल टू सी ओ डी कितना हो गया सी ओ डी कितना आ गया हमारा परपेंडिकुलर डी सी डी बाय सी डी हमने लिया है एक्स बाय ओ डी। ओ डी को मैं लिख सकती हूँ बी डी माइनस ओ बी या फिर बी ओ, बी डी माइनस बी ओ। 10 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाय 80 माइनस बी ओ। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सॉरी √3x 80 माइनस बी ओ।
समझ में आ गया। अब जो ये बी ओ की वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। सो आ गया √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x बाय √3। ये इधर आ जाएगा, ये हो गया √3x प्लस x बाय √3 इज इक्वल टू 80। एलसीएम ले लेंगे √3 प्लस x इक्वल टू 80। ये बन गया 4x बाय √3 इज इक्वल टू 80। So 4x is equal to 80 √3, then x is equal to 80 3 by 4। 4 तो जाए तो x की वैल्यू आ गई 20 √3। तो समझ में आ गया आपको, या ये हमारी x की वैल्यू मीन्स a b और c d की वैल्यू निकल गई 20 √3। अब यहाँ से o की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू पुट कर देंगे 20 √3 बाय √3 कैंसिल आउट, ओ भी निकल गया 20। सेम यहाँ से हम ये भी, अब ओ भी निकल गया तो ओ डी कैसे निकलेगा, ओ डी इज इक्वल टू 80 माइनस 20 मीन्स ओ डी इज इक्वल टू 60 मीटर। समझ में आ गया आपको कैसे करा हमने 10th वाला क्वेश्चन को सॉल्व। अब जाते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। अब हमारा 11th क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास ड्रॉ ओपन है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, समझाते रहूंगी मैं ड्रॉ के साथ साथ। एक टीवी टावर है, उसमें एलिवेशन बन रहे हैं, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ये बना आपका 30 डिग्री। इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। ये है 20 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले क्या इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी, तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। tan 60 है √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ले लेंगे हम ए बी डी इन ट्रायंगल बी डी। सो tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। tan 30 होता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी। बी डी कैसे निकलेगा, बस बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, मीन्स बी सी प्लस, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ निकली थी, तो ये हो गया 1 बाय √3 इज इक्वल टू √3 बी सी डिवाइडेड बाय बी सी प्लस सी डी कितना है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा √3 इंटू √3 3 बी सी टू बी सी प्लस 20। बी सी इधर आ गया, सो 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20। बन गया 2 बी सी इज इक्वल टू 20। सो बी सी इज इक्वल टू 20 बाय 2। सो बी सी आ गया हमारा 10। मीन्स हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई जो निकली हमारी 10, ठीक है। सो ए बी फाइंड आउट कर दो, यहाँ पे बी को मिल गया ना हमें, तो मैंने यहाँ पे कर दी, तो ए बी इज इक्वल टू है बी सी √3। सो बी सी कितना है 10 √3। समझ में आ गया आपको, आंसर आ गया आपका बी सी। ये हमें फाइंड करना था और हमें ए भी फाइंड करना था, वो आ गया 10 √3 मीटर। अच्छा हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है वो आपको पता है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को,
कि आपको और अपडेट्स मिलते रहे। तो थैंक यू।